महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, अब तुम्हारा शत्रु खून के आंसू रोएगा, क्योंकि अब उसके हर बुरे कृत्य की अवधि समाप्त होने जा रही है। अब उसके दंड का समय निश्चित कर दिया गया है, क्योंकि जब किसी के पापों का घड़ा भर जाता है तो मैं महादेव उसे दंडित अवश्य करता हूँ। उसमें क्षण भर की भी देर नहीं लगाता हूँ। यदि आप अपने शत्रु के आक्रमण से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने नाम का पहला अक्षर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और बीच में छोड़कर ना जाएं। शत्रु आपका सर्वनाश कर सकता है और आपकी एक विशेष वस्तु आपसे छीन लेगा। मेरे बच्चे, आपके शत्रु ने आपको बहुत पीड़ा और तकलीफ दी है। उसने आपको बहुत रुलाया है, हर परिस्थिति में नीचा दिखाने की कोशिश की है। आपको उसने खोखला करके रख दिया है, क्योंकि वह आपसे बहुतायत रूप में धन खर्च करवाता रहता है, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। उस शत्रु ने आपको पीड़ा और दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया है। वह चाहता है आप यूं ही छोटे लोगों की तरह जीवन व्यतीत कर लें, इसलिए वह आपके हर मार्ग में बाधा उत्पन्न करता रहता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको भी कभी इतना परेशान कर देता है कि आप कहते हैं, हे भगवान, ऐसे जीवन से हमें मौत ही बेहतर है। आपका शत्रु अपने तरीके से आपको कहीं का नहीं छोड़ना चाहता है। वह आपको हर वस्तु के लिए तरसाना चाहता है, क्योंकि वह आपसे बहुत ही जलन की भावना रखता है। वह आपसे जलता है। आपने उस मुकाम को प्राप्त करके रखा है जो उसके वश में नहीं है। उसके लाख कोशिश करने के बाद भी आपकी बराबरी करने में असमर्थ है। उसने अपने इतने हाथ पैर चलाए हैं, तब भी उसने आपकी कुरान को पकड़ नहीं सका है। वह आपकी कामयाबी को देखता रहता है, उसे अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। यदि महादेव जी को सच्चे मन से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और अपने नाम का पहला अक्षर कमेंट बॉक्स में लिखना। महादेव जी की हर ताज़ा अपडेट आप तक आसानी से प्राप्त हो सके, आप अपने जीवन की हर समस्या का समाधान महादेव जी से पा सकें। मेरे बच्चे, आपका शत्रु बहुत ही शक्तिशाली है। आपके घर में आपसे ज़्यादा संख्या में व्यक्ति है, इसलिए वहाँ आपको अपने बल और व्यक्तियों की धमकी देता रहता है, आपको डराता रहता है। वह आपके सभी कार्य में हस्तक्षेप करता रहता है कि किसी तरह से कोई भी कार्य आपका बनने ना पाए। मेरे बच्चे, आपका शत्रु आपके लिए नई नई योजनाएं बनाता रहता है। वह हर योजना में आपका सर्वनाश करना चाहता है, किंतु उसकी योजनाएं मुझे महादेव जी की वजह से असफल हो जाती लगती हैं। वह किसी भी तरह से आप पर हावी होने में असमर्थ हो जाता है। जब वह सोचता है कि मेरी समस्त योजनाएं पहले से ही क्यों विफल हो जाती हैं, तो इसकी आखिरी क्या वजह हो सकती है? आखिर इसकी रक्षा कौन कर रहा है? तुम्हारी उस शत्रु को यह नहीं पता कि जिसकी रक्षा और सहायता मैं महादेव करता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। मेरे बच्चे, आप बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपने अभी तक किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं किया है। जहाँ तक चाहते हैं आपसे कोई अभद्र कार्य ना हो। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहते हैं। आप एक समझदार और सक्षम व्यक्ति हैं।
आपसे जहाँ तक हो सकता है आप दूसरों की मदद ही करते हैं। यदि आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 1111 टाइप करें। महादेव जी ने मेरे शत्रु की योजनाएं बताएं और महादेव जी मुझे और मेरे शत्रु से अवश्य बचाएंगे। मेरे बच्चे, व्यक्ति चाहे जो भी हो उसे दूसरों को देखकर ईर्ष्या और जलन नहीं करनी चाहिए। दूसरे की असफलता को देखकर चिंतित नहीं होना चाहिए और ना ही दूसरे की संपत्ति को देखकर उसे ज़्यादा समाप्त करने की योजना बनानी चाहिए। यदि हर व्यक्ति को दूसरों की बराबरी करनी है, उसके जैसा ही परिश्रम और मेहनत करना चाहता है जैसे वह व्यक्ति सफल हुआ, खुद स्वयं भी सफल होना चाहता है, तो कुछ पाने के लिए दिन रात मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है। वैसे ही आपको उसकी तरह मेहनत और परिश्रम करना चाहिए। दूसरों की बराबरी मानी जाएगी। जी हाँ, तुमने किसी सफल व्यक्ति की बराबरी करके अपने जीवन को नया मुकाम हासिल किया है, तब आप एक मेहनती और महान व्यक्ति कहलाएंगे और ना किसी दूसरे की सफलता को देखकर उसे परेशान और नीचे खींचना चाहिए। जो अपनी संतानों से तभी दुखी होते हैं जब मैं यह देखकर कि लोग एक दूसरे को मारने, काटने और उसे परेशान करने का कार्य करते रहते हैं। वह एक दूसरे से प्रेम और भाईचारा करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, एक दूसरे के मंतव्य का खंडन करते रहते हैं। यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म की सजा बहुत ही पीड़ादायक होती है। आपको यह एक दिन भोगना ही पड़ेगा। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 888 टाइप करें। गरीब की मैं महादेव जी की बातों से सहमत हो और महादेव जी ने मुझे अच्छा उपदेश दिया है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा की ओर लेकर जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।